उसके ख्याल को ना अपने दिल से निकाल दो। यहाँ तो कोई और ही फिल्म चल रही है, बट मुझे आना ही नहीं चाहिए था शॉपिंग पर। मुझे कुछ लेना ही नहीं था, तो बस आंटी ने इस्रार किया इसीलिए मैं आ गई। तुम इतने अरसे से शॉपिंग कर रही हो, अपने लिए पहले ही कुछ पसंद कर लेती ना। नाहिल अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। वैसे तुम्हें लगता नहीं कि तुम मुसलसल मेरे और वलीद के दरमियान आने की कोशिश। सबा, नाहिल को अपनी जिंदगी से निकाल के मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब पछताने का क्या फायदा, जो कुछ हो गया है उसको बदल नहीं सकते हम। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। कोशिश कर रही हो, अच्छी तरह जानती हो हम दोनों के दरमियान काफी फासले हैं, दोनों अलग अलग शहर में हैं। तुम्हारी मदाखलत मजीद हमारे दरमियान फासले बढ़ा रही है। आज मार्केट में ना मैंने मनाहिल को देखा था शॉपिंग करते हुए वलीद के साथ। बहुत फ्री होके शॉपिंग कर रहे थे। तो क्या ड्रामा सीरियल पत्ता दिल की नए आने वाले एपिसोड जो है में फिर ये दिखाया जा रहा है कि मनाहिल जो है सबा और वलीद के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ ये बात आती है, व्यूवर सभी ठीक कह रहे हैं कि मनाहिल को अब सबा और वलीद के दरमियान नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब मनाहिल को प्रपोज़ किया वलीद ने तब उसने उसको ठुकरा दिया और जैन का इंतखाब कर लिया। जब अपनी ज़िंदगी फिर से बिगड़ गई तो जब एक मर्तबा फिर से वलीद ने उसे प्रपोज़ किया, उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, उसे कहा कि वो उसके दुख दर्द सारे भुला देगा, तब भी मनाहिल ने उसे ठुकरा दिया और उसे कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ये रास्ता खुद चुना था और मैं अब अपनी खुशियाँ भी खुद तलाश करूँगी। तब भी उसे ठुकरा दिया। जब मंगनी हो गई तो तब मनाहिल की अचानक मोहब्बत जाग उठी। अब वलीद उसे पसंद आने लगे, अब उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ घूम फिर रही है और हंस खेल रही है। अब जब यहाँ सबा और वलीद जब शॉपिंग करने जाते हैं शादी की, तो मनाहिल को नहीं जाना चाहिए था इसरार करने के बावजूद नरगिस आंटी के, लेकिन फिर भी मनाहिल चली जाती है। क्या मनाहिल इतनी मैच्योर होकर भी ये नहीं जानती कि एक लड़का और एक लड़की जब अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो किसी तीसरे के बीच में ज़रूरत नहीं है, और वो भी ख़ास तौर पे मनाहिल जैसी इंसान की, जो कि वो जानती है कि वलीद उससे मोहब्बत करता है। उसे ख़ुद ही अपना रास्ता दूर कर लेना चाहिए, हमारे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए सबा और वलीद के दरमियान से, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के दरमियान में पूरी तरह घुस रही है। जब यहाँ पर सबा को भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती तो सबा भी खूब अच्छी खरी उसे सुना ही देती है और उसे कहती है कि तुम जानती हो कि हम दोनों के दरमियान में दूरी है, हमारे रास्ते हमारे शहर अलग अलग हैं और तुम हमारे दरमियान में आने की पूरी तरह कोशिश कर रही हो, तुम्हें हमारे दरमियान नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ सबा को शदीद गुस्सा आता है कि सबा पास बैठी होती है गाड़ी में वलीद के, लेकिन वलीद की नज़रें शीशे से वह निशाना बना रही होती हैं मनाहिल को ही। जब मनाहिल जानती है कि वलीद उससे मोहब्बत करता है तो मनाहिल को इसलिए भी हट जाना चाहिए ताकि उन दो सबा और वलीद में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जानी चाहिए। इधर वलीद की वजह से वलीद जो है वो पसंद करता है रंग जो कि मनाहिल पसंद करती है, और इस बात से सबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सबा इस बात पर बिल्कुल राइट है। क्योंकि सब ऐसी कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक तो वो शॉपिंग करने जाए तो उसके दरमियान वही लड़की आ जाए जिसको वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है, और दूसरा किसी दूसरे की पसंद को वो क्यों अपना बनाए। यहाँ दूसरी जानिब अब भी जैन जो है वो मनाहिल के पीछे घूम रहा है और मनाहिल का पीछा कर रहा है। अब उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वो बहुत ज़्यादा परेशान है और पछता रहा है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मनाहिल के बारे में फिर से सोच रहे हो, उसके तरफ फिर से अपने कदम बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा और मनाहिल का रास्ता अब बहुत अलग अलग है, तुम दोनों बिल्कुल एक नहीं हो सकते हो, तुम लोगों का अब एक होना नामुमकिन है। इसलिए तुम सब अब मनाहिल का ख्याल दिल से निकाल दो। खैर यहाँ जैन कहता है कि मैं मनाहिल जैसी इंसान को ठुकरा कर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा मैं अब यही चाहता हूँ कि मैंने जितने मनाहिल को दुख दिए हैं मैं मनाहिल की ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँ और उसके आने वाली जो रास्ते में रुकावटें हैं उसको दूर कर दूँ। मैं बस अब ये चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया सबा के साथ तो उसका हर्जाना मैं भर सकूँ। मनाहिल जो है यहाँ मनाहिल के पीछे सबा पड़ी हुई है और सबा किसी तरीके से भी मनाहिल को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रही है ताकि वलीद और उसके दरमियान से वो हट जाए और उनकी अपनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए।
लेकिन मनाहिल भी जो सब कुछ जानने के बावजूद उनके रास्ते से हट नहीं रही है, उल्टा मज़ीद अपने आप को मासूम बना रही है, जबकि वो जानती है कि वो जो हो रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए था। इधर हन्नान जो है वो छुप छुपा कर बातें सुनता है ज़ैन और उसकी माँ के, और तब उसको पता चलता है कि ज़ैन और इसकी शादी हो, उसकी ज़ैन जो है अब मोहब्बत करता है मनाहिल से, लेकिन अब वो इसके साथ एक नहीं हो सकता। इधर मनाहिल के बारे में हन्नान बताता है कि मनाहिल को मैंने वलीद के साथ देखा, वो शॉपिंग कर रही थी और दोनों हंस खेल कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर शॉपिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो ये बात सुनकर ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में और हैरानगी दिखाती है और ये हैरान होती है कि वह कैसे मनाहिल और वलीद एक साथ शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उसे शक है इन दोनों पर और अब यहाँ उसका शक मज़ीद पक्का होने चला जा रहा है जब हन्नान उसे ये कहता है कि मैंने मनाहिल और वलीद को एक साथ देखा है। सभी देखने वालों के लिए ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता चला जा रहा है। सभी ये चाहते हैं कि इस ड्रामे का दी एंड हो जाए। कमेंट में बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन कौन ये चाहता है कि इस ड्रामे का अब दी एंड होने जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिहाज से भी अब इस ड्रामे का दी एंड हो जाना ही चाहिए, क्योंकि सब कुछ हो चुका। अब इस ड्रामे का एंड इस तरह हो जाना चाहिए कि हन्नान को उसके किए की सज़ा मिल जानी चाहिए और इधर ज़ारा को भी, और अब मनाहिल और वलीद को या तो एक होना चाहिए या तो इन दोनों को हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। यही सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर हमारे देखने वाले किसी और ड्रामे की प्रोमो और टीज़र सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी राय पर अमल करने की कोशिश करेंगे और आपके मनपसंद ड्रामे की टीज़र और प्रोमो लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। मगर जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हमारी एक ही सिर्फ दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम इससे अच्छी वीडियो लाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं और अपने वीडियो के मयार को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका साथ हमें हमेशा चाहिए। और